जेल से सदमे में घर लौटी विद्या। विद्या के स्वागत में अभीरा की तैयारी। विद्या को देख घर वालों की खुशी। स्टार प्लस की सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है। हम 5 दिनों की जेल की सजा काटने के बाद आज फाइनली विद्या घर लौट आई है। लेकिन भाई विद्या तो आ गई है, लेकिन उसे लग गया है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। तभी तो देखिए कैसे सभी परिवार वाले उसको देखकर खुश तो हैं, उसके लिए आरती की थाल सजाकर तो लेकर आए हैं। लेकिन विद्या की हालत देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि विद्या बेहद ही सदमे में है। भाई घर वाले तो खुश हैं ही, लेकिन जरा देखिए कैसे जब अभीरा को पता चलता है कि विद्या मां घर आने वाली है, भाई वो भी उसके स्वागत में रंगोली बनाती है। हालांकि इस बात से अनजान परिवार वालों को ऐसा लगता है कि यह रंगोली अभीरा ने नहीं बल्कि अरमान ने बनाई है। विद्या की आरती करने के बाद भाई सभी लोग विद्या को लेकर भगवान की भी आरती करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इन सब के बाद देखिए कैसे विद्या आज अपने बेटे से फिर एक बार अपना हाले दिल बयां कर रही है। मैं बाहर आई तो वहां लोग मुझे पत्थर मारने कहने लगे, विद्या पौदार हाय हाय। मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी, लेकिन लोग रुके नहीं, पत्थर मारते गए। विद्या पौदार हाय हाय बोलते गए, यहां पर सब बोलते गए। विद्या पधार हाय हाय, विद्या पधार हाय है। सबको यह लगेगा कि ये पधार खानदान की बड़ी बहू नहीं है, ये एक मुजरिम है, ये एक मुजरिम है। मैं तो कहीं बाहर निकल ही नहीं पाऊंगी इस घर से। मैं कभी इस घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। मां लोगों को तो बहाने चाहिए बातें बनाने के। और देखना जैसे कोई नया स्कैंडल होगा, आपके बारे में कोई याद भी नहीं रखेगा। मुझे तो याद रमे, मैं उस जेल से बाहर निकल गई हूं, लेकिन मैं दूसरी जेल में आ गई हूं। मैं इस जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। विद्या का क्या हो गया है ना। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं तो वो सिर्फ 5 दिन रही है जेल के अंदर, लेकिन वह 5 दिन उसके लिए 500 दिन के बराबर है। और क्योंकि वह ऐसी इंसान थी नहीं, उसको झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। और द नेल इन द कॉफिन वॉस जब उसको 10 साल की सजा हो जाती है और वह जब जेल की सलाखों के पीछे होती है। और जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे एक अगर घड़ी की बैटरी जो है खत्म हो जाती है, तो घड़ी सिर्फ कैसे टक 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 ऐसी करती रहती है ना, पूरा चलती नहीं, पूरा टक 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 नहीं चलती, वो सिर्फ एक टक टक चलती है। तो विद्या वैसी हो गई, अभी उस कांटे की तरह हो गई जो सिर्फ ऐसे टक टक हो रहा है। तो अभी जो विद्या जब घर आई है वह सिर्फ उन 5 दिनों में ही है। अभी भी वो एक लूप में जैसे हम गाना प्ले करते हैं ना, सुनते रहते हैं। तो उसके लिए भी जो सारा जो पूरा जो एक्सपीरियंस, जो पूरा अनुभव उसने जिया है घर से बाहर, जैसे पुलिस उसे घसीट के ले गई, पत्थर मारने लगे, लोग कहने लगे विद्या पोदार हाय हाय, विद्या पोददार अपराधी है। वो सब जो जेल के अंदर उसको लेकर गए, वहां पर जो वह अंधेरे में बैठी रही, जिस तरह से खाना नहीं खाया, ये सारी चीजें वह सिर्फ उन्हीं 5 दिनों में अटकी हुई है। और यहां पर उसको बस यही है कि मैं जेल से बाहर तो आ गई हूं, लेकिन मैं फिर भी जेल के अंदर ही आई हूं, क्योंकि यहां से मैं कभी बाहर नहीं जा सकती। यहां से मैं किसी से मिल नहीं सकती। मैं अगर किसी से मिलूंगी भी तो लोग मुझे यही कहेंगे कि यह विद्या पोदार पोदार खानदान की बड़ी बहू जैसे बोलते थे, ये बड़ी बहू है। वो ये नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे कि विद्या पोदार मुजरिम, ये देखो वो अपराधी है। वो अभी भी हाय हाय करेंगे, अभी भी पत्थर मारेंगे। और ये सिर्फ उस गलती की वजह से है, वो भी इंसान ही है ना, जिससे गलती हो गई। और ये गलती उसने जानबूझ के नहीं की, उससे हो गई जिसकी उसे माफी भी कितनी बार मांगनी चाहिए, जिसके लिए उसे बहुत शर्मिंदा है, बहुत गिल्टी फील करती है। लेकिन यहां पर अभी रा ने जो किया, जो विद्या के साथ किया, उसे जेल के अंदर भिजवा दिया, कोर्ट केस किया, वो उसने उसको लगता है जानबूझ के किया। ऐसे में विद्या की ये हालत देखकर भी भाई अरमान ने ठान लिया है कि वह अभीरा को सबक सिखाकर ही रहेगा और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएगा। तो वहीं दूसरी ओर भाई अभीरा भी अरमान की यादों में तड़प रही है। तभी तो देखिए कैसे डिवोर्स पेपर्स देखकर आंसू बहा रही है। लेकिन तभी ही वहां अभीरा का सहारा बन पहुंचती है रूही। और देखिए कैसे वह अपनी बहन को समझा रही है, तुम रोज उन पेपर्स को देख के और फिर अलमारी में